दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इस किताब के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इसके चर्चे आज भी उतने ही बढ़ गए। इस किताब की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। 100 से ज़्यादा देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ये ज़्यादा इसकी कॉपी बिक चुकी है। इस किताब में कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। एक वो अपने खुद के पिता के बारे में और दूसरे एक अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। कियोसाकी बताते हैं उनके पिताजी पीएचडी थे, जो इस किताब में पुअर डैड है। दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिताजी, जो कि एक बिजनेसमैन है, जो इस किताब में रिच डैड है। इस कहानी के जरिए कियोसाकी अमीर बनने की सोच को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 5 सीखने वाली बातें जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। क्या पता आपकी भी बदल दे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, चैलेंजेस से दूर नहीं भागना चाहिए। कियोसाकी की जो पहली सीख है वो ये है कि चैलेंजेस से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और बदलना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली शुरू से ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चों को बचपन से ही लगता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से दूर हैं। वहीं रिच फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उनको महंगी चीज़ें चाहिए तो उसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसकी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं और इसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। जब वहीं आप ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग भी खुद को फोर्स करने लगता है, नए नए रास्ते खोजने लगता है, तो आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं। नंबर 2, कमाने से ज़्यादा नेटवर्क कितनी है ये जरूरी है। कियोसाकी बताते हैं उनके पिता भले ही पीएचडी थे, लेकिन मंथ एंड में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस एसेट्स बनाने और एक्वायर करने पर होता था। उसकी वो सारी जानकारी रखते थे। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, वहीं दूसरा 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन अपनी इनकम का 20 से 30% बचाता है और एसेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाना इतना ही जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है बचत, और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना। नंबर 3, रिस्क लेना जरूरी है। तीसरी बात ये किताब सिखाती है कि रिस्क लेना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की, तब बोला जाता है बिल्कुल रिस्क ना लो। कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीख लेना चाहिए। अगर आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। नंबर 4, पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी कहते हैं कि हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकें और समझ सकें। नंबर 2, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल मार्केट्स के हमें बेसिक रूल पता होने चाहिए। नंबर 4, टैक्स से संबंधित बातें हमें जानना चाहिए ताकि हम जो पैसे कमा रहे हैं उसे बचा सकें। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की लॉटरी लग जाती है, वो करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर उसी कंडीशन में आते हैं जिस कंडीशन में वो थे। वो इस चीज़ की वजह से होता है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से। नंबर 5 आता है खुद के लिए काम करो। कियोसाकी कहते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करके यानी नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय अपने 1 महीने की मेहनत 1 महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वहीं एम्प्लॉय को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस रखता है। तो लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी इनकम का कोई दूसरा हिस्सा नहीं होता है। आपकी इनकम पर कोई सीलिंग नहीं होती है। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।